बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम सब मिलकर मना रहे हैं। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद कुर्बा बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे दिल से दुआ है कि आप लोग के जो फ़राइज़ है कुर्बानी सब ने अदा कर दी होगी, जिन लोगों ने नहीं की होगी वो कल अदा करेंगे। और कुर्बानी जब जिसके घर में हो गई है उनका सबसे पहले जो वो कलेजी आती है। जब कलेजी आती है, हमारी अम्माएँ, हमारी जो बहनें होती हैं, भाभियाँ होती हैं, वो सब इतनी एक्साइटेड हो जाती हैं कि बस भाई अब कलेजी बनानी है। किसी के घर में डिफरेंट तरह की कलेजी बनती है, किसी के घर में डिफरेंट तरह की कलेजी बनती है, बारबेक्यू बनता है, स्टू बनता है, कबाब, पराठा, ये सब चीज़ें जो इतनी सारी सारी होती है। कोरमा कोई बहुत शौक से खाता है, सीख कबाब बहुत शौक से खाते हैं। मैं अगर अपने घर की बात करूँ, मेरी अम्मी सीख कबाब बहुत मज़े के बनाती हैं और हमारी पहली ईद जो है वो सीख कबाब के बगैर अधूरी होती है। तो ये तो मेरी फेवरेट अपनी चॉइस है कि मेरी अम्मा ने हमें इतने सालों से खिला रही है कि अब हम जो है ना वो फेड अप हो चुके हैं। अपनी अम्मी से कहते हैं अम्मी कुछ चेंज करें, लेकिन अम्मी कहती है बचपन से यही खा रहे हो। अगर भाई ये बात कह दें तो अम्मियाँ जो है वो नाराज हो जाती हैं कि बेगमात जो तुम्हारी बनाए सड़े सड़े खाने वो तुम्हें बड़े पसंद आते हैं, बेगमात के सड़े हुए खानों के हो जाते हो तुम लोग दीवाने, और अम्मा जो बना रही है उसमें निकालते हैं नुक्स। तो भाई ये तो मसले मसाइल होते रहते हैं। लेकिन जब ईद की खुशियों की बात आ रही है तो जब जहाँ पर ईद की खुशियाँ हो रही हैं वहाँ पर जो जानवर खुद ज़िबा हुए हैं, जिनकी कुर्बानी हुई है, बच्चे हमारे बहुत अटैच हो जाते हैं जानवरों के साथ और बहुत शफकत से मोहब्बत से उनको पालते हैं। जब उनकी कुर्बानी होती है तो वो देख के अपसेट हो जाते हैं, लेकिन ये तो अदा करनी होती है, सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी होती है। अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानी नसीब जो है वो कबूल फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता है ईद की हमारी जो ट्रांसमिशन होती है, मेट्रो वन न्यूज़ जो सजाता है आप लोगों के लिए, वो ज़बरदस्त होती है, ऐसी होती है शानदार, जानदार, धमाकेदार। और अब जब कहकशा फैसल आती है तो ऐसे तो आती नहीं है, मतलब हम हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं आते। हमारी पूरी टीम जो है बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम, बहुत ज़बरदस्त शो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। मेरे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, आज सेलिब्रिटी गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाऊंगी। आप सब जो है इनको देखकर हो जाते हैं दीवाने। बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं, बहुत सारे ड्रामाज में छाई हुई हैं, हर जगह दिखाती हैं अपने ड्रामों में अपनी एक्टिंग के जौहर। आइए आपको मिलवाते हैं आपकी और हमारी सबकी फेवरेट शाजिया गौहर से। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच व्हाट अ इंट्रोडक्शन। आप बहुत प्यारी लग रही हैं शाजिया जी, आपको ईद मुबारक बहुत बहुत। थैंक यू सो मच, यू मेक माय मूड। थैंक यू, यूर वेलकम। भाई ये मोहब्बतें, प्यार, लज्जतें जो हम इस पे बहुत बात करेंगे। और ये जो आपकी स्माइल है, क्योंकि मुस्कुराती सुबह में आप आई हैं, तो ये जो मुस्कुराहट है इसको बरकरार रखने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू थैंक यू। इसी के साथ साथ अपनी दूसरी गेस्ट की जानिब आपका मैं ध्यान मुतवज्जा कराती हूँ। आप लोग शाजिया जी को देखकर तो ठहर गए होंगे ना, मतलब जो इनके फैन है वो रुक गए होंगे स्क्रीन पे कि भाई शाजिया गौहर आई हैं आज भाई मुस्कुराती सुबह के सेट पे ईद कुर्बा में। तो आप लोग ही पूरे 2 घंटे का हमारी ट्रांसमिशन होगी, उससे जरूर एंजॉय कीजिएगा। टॉप बैक के जरा मसाइल होते हैं, ये भी साथ साथ सेट करने होते हैं। मैं कैसी लग रही हूँ, मैं जिन मौसूफा से आपकी अभी मुलाकात करवाऊंगी, जो मैंने खूबसूरत आउटफिट पहना हुआ है ये अनीला इलियास साहिबा का है। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। जबरदस्त डिजाइनर है, बहुत जबरदस्त कपड़े बनाती हैं। अगर आप लोगों को भी कांटेक्ट करना है तो नंबर स्क्रीन पे चल रहे होंगे, जल्दी से कांटेक्ट करिए। आइए बढ़ते हैं भरपूर तालियों में अलीना इलियास की जानिब। थैंक यू। कैसी हैं अनीला? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, बहुत प्यारी लग रही हैं। अपना कलेक्शन में से आपने ये जोड़ा भी बहुत हसीन बनाया है, और अपना जो आप पहनी है उसकी तो क्या ही बात। थैंक यू थैंक यू। बहुत मुझे अच्छा लगा आप हमारे शो में आई। मैं आप लोगों से वक्तन फवक्तन आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया अपने शो पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं यहाँ आई, और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद कुर्बा मुबारक। बिल्कुल, आपको भी हमारी तरफ से ईद कुर्बा बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे दोनों गेस्ट का मैं बहुत बहुत तहे दिल से वेलकम करती हूँ, खुशामदीद करती हूँ। एक गेस्ट हमारी जो है वो मौसूफा तैयार हो रही हैं। ज़रा तैयार होने के भी ना लड़कियों के बड़े मसाइल होते हैं, ऐसा मेकअप चाहिए, वैसा मेकअप चाहिए, आई शेडो ऐसा होना चाहिए। शाजिया जी ने मेकअप रूम में बहुत एफर्ट किए, उनका मेकअप ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी हम लोग नाकाम हुए, क्योंकि टाइम कब तक मुकाबला सकते हैं। भाई ईद का दिन है, सबके घरों में कुर्बानी होती है, हम लोग सब अपने अपने घरों को छोड़ के जो है ट्रांसमिशन में यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम जवेरिया का मेकअप करने लगेंगे यार, मतलब ईद का दिन है तो उनको पूरा हक है कि वो सही तरह से और अच्छा मेकअप करके तैयार होकर आए। वो मतलब कंपटीशन में वो कह रही क्या कहता तुम इतनी जो है सजर सजर के बैठी हुई हो और मैं इतना हल्का, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जवेरिया से भी आपकी थोड़ी देर में मुलाकात करवाएंगे। आप लोग जो है हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, आप लोग एंजॉय कीजिए और ईद कुर्बान जो है वो बहुत अच्छे से मनाइए। आज पहला दिन है ईद का आपके घर में, जैसे कि मैंने बताया लज्जत से भरपूर खाने बन रहे होंगे। आइए अब जानते हैं शाजिया जी से कि शाजिया जी अपने घर में जो है ईद किस तरह से मनाती हैं, जो कि आज ईद का पहला दिन है। तो शाजिया जी क्या स्केड्यूल है आज आपका? भाई मैं सही बताऊं, मैं ईद सो के मनाती हूँ।
अच्छा, सब हमेशा हमेशा यही होता है। तो उठना तो बड़ा मुश्किल होता होगा शूट्स वगैरह के लिए। बिल्कुल शूट के लिए मैं सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ। ये मेरा ये रूटीन है कि मैं अर्ली राइजर हूँ और जल्दी उठती हूँ और जल्दी सो जाती हूँ। ठीक है। लेकिन ईद वाला दिन एक ऐसा मौका आता है, क्योंकि ईद वाले दिन क्या होता है, हमारा एक ट्रेडिशन है जो हम, चाहे बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो, वो ये होता है कि पहले हम नानी के पास जाते थे अपने, कि भाई उन्हीं के घर पे खाना है और उन्हीं के घर पे हमने सब अपनी ना सेलिब्रेशन करनी है, अपने घर में कुछ नहीं करना। सब एक ही जगह ना, सारी फैमिली एक जगह एक पॉइंट बना लेती है, नानी का घर, और वहाँ पे हमने अपनी ईद मनानी है। ठीक है। अब अल्लाह मेरी नानी को जन्नत नसीब करे, अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो ये काम मेरी अम्मी संभालती हैं। तो ये है कि मुझे तो किसी किस्म की कोई फिक्र होती नहीं है। मैं मज़े से सो रही होती हूँ और सुबह जाती हूँ। जब सुबह उठती हूँ तो बड़े मतलब वॉशरूम जाने से भी अच्छा अभी जाती हूँ क्योंकि सारी रात चांद रात की में जाग रहे होते हैं। फिर उसके बाद मैं 1 बजे के करीब तैयार होना शुरू होती हूँ और 2, 2:30, 3 तक, मतलब मैं पूरा दिन अपना वेस्ट करती हूँ। अच्छा। उसके बाद जी फिर हमारा ये शुरू होता है कि जी हमने जाना है, तैयार होना है, फिर एकदम से वो हपड़ दपड़ हो जाती है और फिर हम लोग तैयार होते हैं और फिर अम्मी के घर पे फिर वो रात के 12-1 बजे तक हम लोगों की सेलिब्रेशन चल रही होती है। ईद किस दिन कुर्बानी किस दिन करती हैं? कुर्बानी पहले दिन करती हूँ। ठीक है। मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं जो है मैं इस तरह से करती हूँ कुर्बानी कि मैं एक हिस्सा देती हूँ और मैं एक ट्रस्ट पे मैं उनको पैसे देती हूँ। ठीक है। वो कुर्बानी करते हैं और वो सारे का सारा गरीबों में जाता है। क्योंकि बात ये होती है कि देखो हम लोग जो है ना खा लेते हैं, गोश्त खा लेते हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगों को मयस्सर भी है। ये असल चीज़, ये कुर्बानी का जो एक अल्लाह ताला जज्बा है, या अल्लाह ताला ने जो ये कहा है कि उन लोगों को दो जिनके पास नहीं है, और उनको ढूंढ ढूंढ के दो। तो मेरे ख्याल में आजकल की इतनी बिजी लाइफ में हमारे पास तो इतना नहीं है कि हम लोग ढूंढें, तो हम ट्रस्ट को मैं दे देती हूँ ताकि वो फिर वो लंगर चला रहे होते हैं और फिर वो जो कुर्बानी का गोश्त है उसमें चल रहा होता है। तो इस वजह से मैं उनको देती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त जो है सच में, जैसे सही कहा शाजिया जी ने, कि उन लोगों की नीड होती है जिनके घरों में गोश्त मैसर नहीं हो पाता। हम लोग तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी तरीके से हम लोग तो छोड़ भी देते हैं कि हमारा ये कि हम डाइट पे हैं तो हम गोश्त नहीं खा सकते। बिल्कुल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और वो चिकन मेनियाक है हम लोग, अगर देखा जाए तो चिकन बहुत ज्यादा खाते हैं। मटन और बीफ थोड़ा कम ही हो गया लोगों की लाइफस्टाइल में, मैंने ये नोट किया है कि बहुत कम हो गया है। लेकिन ये एक साल में एक दिन आता है कि लोग जो बीफ और मटन एंजॉय भी करते हैं। और लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप तो सारा साल एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आप उनको दीजिए जो वाकई इसके मुस्तहक है। बिल्कुल। क्योंकि हम माजरत के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हम लोग क्या करते हैं, हिस्से बना लेते हैं कि ये हमारी इस बहन का हिस्सा है, ये इस बहन का हिस्सा है, ये इस बहन का हिस्सा है, और बाकी 2-3 रानें जो हमारे डीप फ्रीजर में चली जाती हैं कि जी ये हमारा हिस्सा है। बिल्कुल, जो अच्छा वाला हिस्सा होता है, बाकी जो दूसरे हिस्से होते हैं जो वो सारे वो बट जाते हैं, पड़ोसियों में बट जाते हैं। उससे लाख दर्जे बेहतर है पड़ोसी के घर में भी कुर्बानी हो रही है, बहन के घर में भी कुर्बानी हो रही है, मामू के घर में भी कुर्बानी हो रही है। आप उसको ऐसी जगह पे पहुंचाएं जहाँ पे जिन लोगों को जरूरत हो, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। बहुत अच्छा मैसेज भी इस बात से कन्वे हुआ है कि हमें ये चाहिए कि जो लोग कुर्बानी नहीं करते, उनके जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमें पता होता है कि यार इनके घर कुर्बानी नहीं हुई है, उनको जो है आप लोग उनके घरों में गोश्त प्रोवाइड करें, जो कि आपको पता है कि यार ये नीडी है, उनको जरूरत है, क्योंकि बहुत अहम ये जो है रुकन होता है और हम लोगों ने करना होता है। कुर्बानी हमारा फर्ज है जो हमें करनी होती है, लेकिन अल्लाह पाक जो हमारी कुर्बानियां कबूल फरमाए। मतलब जानवरों में ये देखा गया है कि लोग जो है बहुत ही तैश में आके उनको घुमा रहे होते हैं, उनके साथ जो है मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। मैंने रोड्स पे देखा, लिटरली महंगाई की वजह से इस दफा शाजिया जी बहुत कम जो है लोगों ने ना कुर्बानी की सादत जो है लोगों ने नसीब फरमाई, क्योंकि लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान थे। मैंने देखा कुछ दोस्त अहबाब जो है, वो लड़कों में खास तौर बहुत जज्बा होता है, बच्चों में बहुत जज्बा होता है, कुर्बानी के जानवर से दिली लगाव हो जाता है। जब वो ये कुर्बानी नहीं कर पा रहे थे तो मैंने देखा कुछ लोगों ने मतलब सोशल मीडिया साइट्स पर भी अपलोड की चीजें कि कुर्बानी नहीं की, जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन में चले गए। मतलब हमारे जो लड़के होते हैं ना, उनको ज्यादा वो होता है कि यार कुर्बानी, बाहर वो जाते हैं, इस तरह का माहौल होता है कि लोग कहते हैं कि यार तुमने क्या किया, तो वो शर्मिंदगी हो रही है कि यार हमने कुछ भी नहीं किया। इस दफा हालात सबके बहुत टाइट है।
तो इस महंगाई के दौर में अगर आपने कुर्बानी की है और आपका अल्लाह पाक ने जो दस्तरखान वसी रखा हुआ है, तो आप अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करें कि आजकल जो हालात हैं वो बहुत संगीन है। लेकिन जी सॉरी मैं हालात पे ही बात, सॉरी अगर मैंने आपकी बात काटी नहीं हो। आप चाहिए, मैं तो चाहती हूँ कि आपका चेहरा ज्यादा दिखाई दे। जी नहीं, बात यह है कि देखिए आप लोग जरूरी नहीं है कि आप बकरा खरीदें या अपने घर में कसाई बुलवाएं और पूरे वो सब एफर्ट्स करें। आप उससे लाख दर्जे बेहतर है कि आप इज्तिमाई कुर्बानी करें। उसके अंदर आपको ये होगा कि वो गोश्त भी मेरे ख्याल में वाफिर मकदार में होता है, और उसके बाद आप वो गरीबों का जो एक कॉन्सेप्ट है कि भाई उनको आप बांटें, अपना हिस्सा थोड़ा सा और रख आपके के। लिए आसानी भी हो जाती है, आपके लिए बजट में भी आसानी बहुत होती है difference कि होता है। एक बंदा अकेले एफर्ट कर रहा होता है कि वो कसाई को भी ढूंढ रहा होता है, यहाँ पे 7 लोग होते हैं और 7 लोग अपने अपने एफर्ट्स कर रहे होते हैं कि किसी ने कुछ अरेंज कर लिया, किसी ने कुछ अरेंज कर लिया। ये इज्तिमाई कुर्बानी जो है ये ज्यादा बेहतर है और इससे ज्यादा लोग मुस्तफीद होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा पैगाम। एक बार फिर से शाजिया नदीम के लिए बहुत सारी तालियां, और तालियों के साथ म्यूजिक नदीम भाई का मैं तारुफ कराना चाहूंगी। नदीम भाई बहुत जबरदस्त कीबोर्ड प्ले करते हैं। आप लोग इनसे पहले भी ईद जो हमारा हमने ईद की ट्रांसमिशन की थी, मीठी ईद की ट्रांसमिशन की थी, ईद उल फितर की ट्रांसमिशन की थी, उसमें भी ये मौसूफ हमारे भाई मौजूद थे और बहुत जबरदस्त इन्होंने कीबोर्ड प्ले किया था। आज भी आपका तारुफ करवाती हूँ नदीम भाई से। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई खैरियत से हैं आप? हम जानते हैं अनीला से कि अनीला किस तरह जो है ईद का पहला दिन का उनका क्या स्केड्यूल है। जी अनीला। मैं पहले दिन सुबह कुर्बानी करती हूँ, शीर खुरमा बनाती हूँ जो मुझे ठीक है। खुद को बहुत पसंद है। फिर 2 बकरों की कुर्बानी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं कुछ भी नहीं रखती। इसी तरह जिस तरह उन्होंने बताया, सारा गरीबों को मेरे जो सर्वेंट्स होते हैं वही बांट देते हैं, ताकि बेसिकली इन्हीं के लिए कुर्बानी हम करते हैं। हम तो पूरा साल खाते हैं जी। और मेरी कोशिश होती है कि जितना गरीबों को मिल सके ज़्यादा बेहतर है। और ना मैं पड़ोसियों में देने की फेवर में होती हूँ, ना बिल्कुल, मैं बिल्कुल, मैं भी रिश्तेदारों फेवर में में देने नहीं की फेवर होती हूँ। ना ही मैं मेरा मेन मोटो होता है कि इसलिए कि रिश्तेदार भी सारे कर रहे होते हैं, पड़ोसी भी सारे कर रहे होते हैं, तो बेस्ट ये कि जो ज़रूरतमंद है और जो मुस्तहिक है, जिसके लिए हमें ये सुन्नत इब्राहिमी करनी होती है, उसका हम एफर्ट करें। जो मेरे पास जो हिस्सा आता है ना, क्योंकि हमारा हिस्सा आता है जो हम ट्रस्ट में देते हैं, जी, तो जी, हमारा एक हिस्सा पूरा बकेट भर के आता है, वो सारे का सारा मैं अपनी मेट को देती हूँ। कहती हूँ जितना तुमने रखना है इसमें रखो, और बाकी जो तुम्हारे नेबर्स हैं ना जहाँ पे तुम रहती हो उनमें बांट दो, जी। क्योंकि नेबर्स के पास से तो हमारे पास भी आ रहा है। बिल्कुल। मैं वो भी निकाल के उनको दे देती हूँ कि नहीं तुम जाओ। एक्चुअली मसला है कि हमारे इलाकों में वो नीडी लोग आ नहीं सकते, वो लोग आ नहीं सकते, जरूरी है कि उनको वहाँ पहुँचाया जाए। पहुंचाया जाए। बिल्कुल। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, हमारे बाज रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो कॉल करके कहते हैं कि सुनो जरा फला भाभी, आपने जो है वो कुर्बानी की होगी तो जरा जो है ना वो बगैर हड्डी वाला गोश्त जो है ना वो निकाल के रखिएगा, शामी कबाब बनाने हैं। तो क्या आपके भी रिश्तेदार कुछ इस तरह के हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ओके। और अगर ऐसे होंगे मैं बोलूंगी भाई दुकान से जाके खरीद लो, मैं तुम्हें नहीं दे रही हूँ, मैं तो सीधा ये बोल- अल्लाह का शुक्र है मेरे भी कोई रिश्तेदार ऐसे नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये रिश्तेदार जो है वो बेस्ट है। इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया है नाजरीन, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे, कुछ गेम्स है जो प्ले करेंगे अपने सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ और डिजाइनर के साथ। आप लोग कहीं मत जाइएगा, ईद कुर्बा बहुत बहुत मुबारक हो। देखते रहिए हमारी ईद की ट्रांसमिशन। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी नाजरीन, वेलकम बैक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के संग मेट्रो वन न्यूज़ लेकर आया है स्पेशल ट्रांसमिशन ईद कुर्बा की। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया था कि आपकी मुलाकात करवाऊंगी मैं जो हम सब की है फेवरेट जवेरिया नैयर से। वो हसीन और जमील अदाकारा हमारे सामने मौजूद है। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच कहकशा कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया, और आज ईद के दिन और बड़ा मसरूफ टाइम था, उसमें से हम टाइम निकाल के आपके लिए पहुंच गए। Exactly. और बड़ा मजा आया पिछली दफा वाले शो में भी, और आज भी यकीनन आएगा इंशाल्लाह। और अभी आप मेरा मेकअप किया और मेरे हुस्न की तारीफें करी। मैं- थोड़ी देर पहले मेकअप रूम में आप मुझे कुछ कह रही थी, वो हमने कि तुम इतना discuss- काला मेकअप क्यों कर रही वो हो? हमने मुझे प्यारी डिस्कस लग किया रही हो। है कि शाजिया जी ने जो है अपनी एक्टिंग के जौहर तो दिखाती हैं, उन्होंने मेकअप के बिल्कुल। जौहर भी दिखाया वो आपके असल चेहरे। में शाजिया गौहर हैं, तो उन्होंने अपने जौहर दिखा दिए। Exactly. बिल्कुल, तभी मैं इतनी प्यारी लग आप रही बहुत प्यारी लग रही हैं। जब मेकअप हो रहा होता है ना, मेरे तो हाथ में ना हाथों में बुलबुली हो रही होती है। अब इन्होंने कंसीलर नहीं लगाया था, वो बस मैं कह रही हूँ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं सही बताऊं, मैंने कहा नहीं यार प्लीज अच्छा, मैंने सोचा कि यार कुछ इसने मुझे ब्लेंडिंग नहीं है, करने बुरा नहीं दी, बुरा कहा होने जल्दी लगा। करो वरना मैं ब्लेंडिंग हाँ, क्योंकि हमें और लेट हो भाग जाता है। गई। अब मुझे फिर ये गायब।
भाई देखा पीछे पलट के तो हमारी मेकअप आर्टिस्ट गायब, खुद ही प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये अच्छा शोशा छोड़ा है। अब जो होस्ट है वो मुझे लेकर आ गई तो मैं क्या लेकिन करती ना हूँ, मैं आप आपको लोग- पूरा मेकअप कर देती हूँ। थैंक यू आप लोग वो सितारे हैं जो हमारी ट्रांसमिशन की रौनक है, तो आप लोग अगर जल्दी जल्दी नहीं आएंगे तो फिर हमारे नाज़रीन जो है एंजॉय कैसे करेंगे? नहीं, तो आप मैं- ये देखें ना कि हम ईद वाले दिन यहाँ पे आपके पास बैठे हुए हैं, आप ईद कहते हैं, वाले ईद दिन वाले सब दिन कुछ क्या छोड़ करती है? के। तब मैं बोलूंगी मैं ईद वाले दिन ना कहकशां के शो में जाती हूँ। वेरी गुड, ये अच्छी बात है, वैसे ये अच्छा जवाब है लोगों को देने के लिए। अच्छा, मैंने शाजिद जी से भी जाना और अनीरा से भी जाना, मैं जानना चाहूंगी जवेरिया आपसे भी कि आप ईद किस तरह मनाती है, लेकिन उससे पहले हमारे जो सिंगर हमारे भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। पहला दिन भाई वही सबके यहाँ जो एक होता है कुर्बानी होती है, उसके बाद फिर वो कलेजी वलेजी का बनना बनाना, क्योंकि मैं अम्मी भी हूँ और ज़ाहिर बेगम हूँ, ज़ाहिर हाँ। अम्मी हूँ तो मैं बेगम भी होंगी, और फिर और सारे रिश्ते भी हैं, तो फिर वो खाना वाना खिलाना पिलाना ये सारा कुछ चल रहा होता है। फिर पुलाव शलाव, फिर कबाब वबाब, सारा दिन किचन में लग जाता है। दूसरा दिन जो होता है वो फिर बहन की तरफ होता है, फिर हम वहाँ पर होते हैं। तीसरा दिन हमारे भाई के घर पर होता है हमारा, तो बस यही सब कुछ चल रहा होता है और कुर्बानी का गोश्त बट रहा होता है। और मेरा ये तरीक़ेकार है भाई, जो मेरे घर में कुर्बानी होती है वो सारा कुछ मैं तो बटा देती हूँ, उसमें मैं वही पकाती हूँ जो पहले दिन पक रहा होता है, लेकिन जो मेरे घर रिश्तेदारों के यहाँ से आ रहा होता है वो सारा सेव करके मैं उसकी सेविंग करी होती हूँ, उसका पुलाव ये वो चीजें, क्योंकि ये गोश्त खाना इंतहाई सवाब है और मैं गोश्त को औरत हूँ, मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह, मुझे गोश्त बहुत पसंद है, चाहे वो मछली हो चाहे वो कोई भी हो, गाय बकरा ये तो देखा, मैंने मैंने कहा ना स्टॉक करती है। स्टॉक नहीं, मैंने क्या कहा जो आता है, क्योंकि मैं ये नहीं करती कि आया अच्छा ये सड़ा हुआ गोश्त है, छींचड़े ज्यादा है, चलो ये उठा के किसी को आगे पार्सल कर दो, अपना सेव कर लिया। नहीं, हमने किस मकसद के लिए कुर्बानी की होती है कि हम वो बांटे गोश्त, तो हम यही करते हैं कि भाई बांट दो रिश्तेदारों में, गरीबों में, इसमें उसमें जो भी इतने मिलने वाले हैं वो उन सब में कर दिया, और जो हमारे पास आया वो हमारा हक है, तो उसको आप रखें, उसका कुछ बनाएं। मेरा ये उससे एंजॉय करें। हाँ, अच्छा खत्म हो जाता है बेचारा जल्दी से। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, खाने बनाने का शौक क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं है, हमारी शेफ नौरीन जब बना रही होती है तो मैं उनको यही देखती हूँ, उनसे भी आपकी थोड़ी देर में मुलाकात करवाऊंगी। आज बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगी जो कि हमारे दिन में घर में जब कुर्बानी होती है ना, तो एक सबसे पहली डिश जो है वो कलेजी ही बनती है, सबके घरों में कलेजी बनती है और कलेजी ही बना रही है वो आज। चुपके से बता रही हूँ, अभी आप लोग प्लीज़ रिवील मत कीजिएगा, वो माइंड कर जाती है कि आकाशा तुम कोई सस्पेंस ही नहीं क्रिएट करती, सब कुछ बता देती हो। तो ये आपकी मेरी बात है, कोई कॉल करके ना बताया कि शेफ नौरीन हमें कैकशा ने पहले से ही बता दिया था, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि सबको खाना बनाने का शौक होता है, खवातीन को खास तौर पे, लेकिन मुझे ये बिल्कुल शौक नहीं है। पता नहीं कहाँ से मेरे अब्बा मरहूम कहा करते थे कि तुम जो है ना हमारा बेटा होती है कैकशा, तुम बेटा गलती से बेटी हो गई हो। तो मैं जानना चाहूंगी शाजिया जी आपसे, क्या आपको कुकिंग का शौक है? मैं अब इनको बताना चाहूंगी शेफ को कि मैं भी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से डिप्लोमा होल्डर हूँ। वाओ, दैट्स मैं वेरी chef हूँ। नाइस। और ये बस मैंने ना एक्टिंग भी कर रही थी साथ, उस वक्त इतना ज्यादा बिजी नहीं थी, तो मैंने एक लगे हाथों एक डिप्लोमा मैंने कर लिया था, वो साल भर का था। ठीक है। और संडे के संडे मैं वहां जाती थी और शेफ बन गई अचानक। वाह भाई, ये तो मतलब ये मुझे लगता है कि और रिवील नहीं हुआ होगा आज तक किसी को भी नहीं पता ये कि मैं मेट्रो वन की diploma स्क्रीन holder पर ये बात रिवील की है शाजिया गौहर साहिबा ने कि वो शेफ भी है, वो भी सर्टिफाइड माशाल्लाह। वजह ये थी कि कुकिंग का शौक शुरू से था, फिर वो उसकी वजह यही थी कि आपके स्किल्स जो होते हैं ना, आप उसको वो करना चाहिए, उसको पॉलिश करना चाहिए। तो मैंने कहा ये मेरा स्किल है, मैं कुछ भी होता था मैं बना लेती थी। खास तौर पे मैं स्वीट डिशेस में बहुत ज़्यादा अपने पूरी फैमिली में मशहूर हूँ कि भाई अगर कोई दावत है तो स्वीट डिश शाजिया से बनवाना, ये बनाएगी अच्छी ना। ठीक है। तो बाकी खाना वगैरह चाइनीज हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया, और जो थोड़ा बहुत रह गया था वो वहाँ कोर्स करने से वो भी सारे का सारा पता चल गया। माशाल्लाह, मतलब अब तो मुझे थोड़ी थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है। मुझे लगा था होनी कि चाहिए। शाजिया जी के पास से भी यही रिप्लाई आएगा कि मुझे भी खाना पकाने का शौक नहीं। मैं बहुत अच्छी कुक हूँ और मेरे ख्याल में मेरे घर में अभी तक कोई कुक नहीं है। मैं खुद शूटिंग्स भी करती हूँ, मैं काम भी करती हूँ, लेकिन घर में खाना मैं खुद बनाती हूँ क्योंकि मेरा बेटा नहीं खाता किसी और का खाना। जाहिर सी बात एक दफा है। कुक रखा तो हाँ। उसने निकाले, इसको मैंने नहीं खाना इसके हाथ का। माशाल्लाह, बस तो फिर ठीक है, फिर अब अनकरीब मैं आपके घर जैसे बिल्कुल, दूसरी मोस्ट चीज वेलकम जी। को आई जाऊंगी। आप सब मेरे घर में इनवाइटेड हैं, जब आपका दिल करे आप बस आएं और ठीक enjoy है, करें हम तो मेरा खाना। दावतें ढूंढते हैं, हम कोई बंदा ढूंढ लेते हैं और जब शौक जो नहीं है पकाने का शौक जो नहीं है, बस ढूंढते ढूंढते जो है ना अब
शाजिया जी हमें मिल गई नहीं, मैं हैं। सेट पे भी ले जाती हूँ खाना, अक्सर मैं सेट पे लेकर जा रही होती हूँ खाना। जबरदस्त, ये तो बड़ी आज जबरदस्त आपको बात पता है। नहीं था ना कि इनको खाना पसंद है, मैं लेके आती। नहीं, वो शूटिंग वाले सेट पे, ये वाले सेट पे ये नहीं, आज वाले, तो हाँ। हम ये मेहमान है भाई, आज ईद है, आज क्यों आज ईद पकाया? है। ईद के दिन तो खवातीन को वैसे, लेकिन नहीं जो हम वैसे लोग- ईद के दिन भी पकाना तो पड़ता है। तो पकाना ही पड़ता पड़ता है। है। ईद वाला दिन ऐसा होता है कि शीर कोरमा से लेकर जैसे हर उन्होंने चीज़ बताया बस कि बनाई पूरा है। दिन किचन में निकल जाता है। बिल्कुल इसलिए मैं मदर के घर जाती हूँ, मैं घर में दावत नहीं रख रही, मैं आऊंगी आपके पास। सही बात है। अल्लाह पाक हम सबका महका आबाद रखे, आमीन, उन्हीं की घर से हमारी आमीन, रौनक है। आमीन। मैं हमेशा कहती हूँ अपने लोगों से प्यार करें, रिश्ते जो हैं वो एक दफा मिलते हैं, बार बार आपको नहीं मिलते, और दूसरी दोस्ती यारियां सब होती रहती हैं, लेकिन जो ये आपके रिश्ते होते हैं ये बहुत अटूट होते हैं। अनिला से जानेंगे कि अनिला आपको पकाने का शौक है? मुझे बहुत शौक है, मैं बहुत स्पेशल डिशेस बनाती हूँ। ओके। और कौन सा मुझे वाला पकाना? हाँ, खाना पकाना। खाना पकाना। और अच्छा बुला कब रही हैं आप, ये बताओ। आप जब आना चले चाहे भाई, बिल्कुल दो most दावतें welcome। हमारी पक्की हो गई हैं, एक शाजिया जी की तरफ से, एक अनिला की तरफ से। मैं आपको हमारा मेमनी खाना खिलाऊंगा। अरे बेसिकली खौसे, वाह वाह वाह, ठीक बस है। done। स्पेशली खौसे एंड खट्टे आलू इज माय फेवरेट डिश। ठीक है, बस तो इंशाल्लाह। आप लोग सब आपके वो जो काठियावाड़ी चने जो होते हैं वो भी वो भी बहुत अच्छे बनाती हो। खौसे खाएंगी तो आप उसको भूल जाएंगी, मेरे हाथ के खट्टे आलू खाएंगी तो आप बिल्कुल भूल जाएंगी। माशाल्लाह। बस ठीक है, मुझे दो दावतें- कुकिंग के साथ पेंटिंग का बहुत Activate हो शौक रहे है। हैं। ओके। मैं बहुत अच्छी पेंटर भी हूँ, और अभी भी आजकल भी मैं क्लासेस ले रही हूँ पेंट्स की, और फ्रेम्स भी बनाती हूँ बहुत अच्छी। कुछ सवाल आ रहा है ये सवाल कैलीग्राफी भी करती हूँ साथ में, ओके, माशाल्लाह। एज अ डिजाइनर भी काम तभी करती आप हूँ। अपने कपड़ों पे मोटिव्स भी खुद डिजाइन करती होंगी, Yeah. क्योंकि अगर आपकी ड्राइंग अच्छी ड्राइंग है तो आपको अच्छी, भी मुझे create कलर्स से लव है, मतलब मेरा दिल चाहता है कि बस मैं कलर्स से खेलती रहूँ। वेरी नाइस। फेवरेट कलर क्या है आपका? मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। जवेरिया ने भाई, जो black है तो अपनी shade है ना, होस्टिंग स्टार्ट कर दी है। नहीं, ब्लैक के साथ पिंक, लाइट बेबी पिंक। जवेरिया नैयर को ये बताना पड़ेगा, जवेरिया नैयर ये यहाँ पर होस्ट कहकशा फैसल है। मुझे पता है एज अ जेमिनी आपके अंदर भी बहुत से जो है वो हुनर छुपे हुए हैं होस्टिंग के, लेकिन अभी आप जो है मुझे ये बताइए कि क्या आप इंसानों को तो बहुत अच्छा पकाती हैं, ये मैं जानती हूँ। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, ये मैं नहीं कह रही, ये बहुत सारे लोग कहते हैं, Okay. जिनको मैं खिला चुकी हूँ। चलो, और यहाँ मुझे भी खाना invited हो पकाने का जाएंगे। शौक है। ठीक है, तो आप भी दावत ड्राइविंग, दीजिए। एक्टिंग और कुकिंग। दावत दे ये दीजिए। तीन चीजें मेरी हॉबीज हैं और तीनों में मैं परफेक्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक्टिंग में डे बाय डे सीख रही हूँ, और Okay. हम सब सीख रहे होते हैं। जी, जी। कुकिंग एक्टिंग के आपके शाकार तो मैं देख चुकी हूँ, एक प्रोजेक्ट में मेरे साथ थी, बहुत ही कमाल की एक्टिंग करती हैं। बहुत जब ये कमाल। कमाल की एक्टिंग करती है तो डायरेक्टर को सीट से उठ जाना पड़ता है कि जवेरिया इतना व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, वो बहुत तारीफ करते हैं इनकी, बड़ी जबरदस्त एक्टिंग करते ये जो राइवली है ना, सेट की राइवली यहाँ पे दिख रही है कि ये दोनों कितनी राइवल है। ये दो जेमिनी एक साथ बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मसला ये है कि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, जैसे आप दोस्त हैं, तो इनसे जरा ना नोक झोंक वाला मामला है, मतलब छेड़ना, इनकी बेइज्जती करना मुझ पे फर्ज है। भावज वाला नन भावज है। मैं नंद में गंद बढ़ाती हूँ। इसी के साथ साथ मैंने ये सुना है कि शाजिया जी की आवाज बहुत खूबसूरत है, तो मैं ये चाहूंगी कि शाजिया जी से एक जबरदस्त सा गाना सुनते हैं, तड़कता भड़कता हुआ तो नहीं, जो उनको अच्छा लगता है वो गाना सुनते हैं। मैं माइक लेना चाहूंगी दानिश भाई से, और बिस्मिल्लाह। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में ये भी ये है। एक छोटा टेबल था और इसके अंदर ऐसा होना था, ये मुझे बहुत देर पहले ठीक वाइब है। आई थी। चाय तो मैं निकाल चुकी थी उससे। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय
ब्यूटीफुल वॉइस शाजिया जी, मतलब कितनी चीजें आज आप रिवील कर रही हैं। आपने बताया सर्टिफाइड आप शेफ हैं, एक्ट्रेस तो आप कमाल की हैं, वो तो हम सब देखते ही हैं, और आप सिंगर भी कमाल की हैं। मतलब बड़े बड़ों की कांपे टांग जाती हैं ये गाना गाते हुए। कांपे टांग जाती जी एग्जैक्टली, वैसे यही यही है। बात है। अब टांगे कांपना वर्ड जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। कांपे टांग कांपे टांग जाते टांगना थे। ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, तो आपने इतनी खूबसूरती से ये कैसे गा लिया यार, ये बहुत मुश्किल गाना है ये। थैंक यू सो मच। नहीं, कहीं कहीं था, थोड़े से फ्लॉस थे, आई नो, लेकिन मगर बहुत जाने दे, इतना तो चलता इतना है। मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे कि फ्लॉस थे ना। बहुत अच्छा गाया शाजिया जी ने, और हम मजीद जो है वो बातें, थैंक यू। अच्छा हम मजीद जो बातें हैं वो जारी रखेंगे, लेकिन अभी टाइम हो गया है ब्रेक का। तो ईद कुर्बा आपको मेट्रो वन न्यूज की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे किचन की दुनिया में, मिलवाएंगे क्वीन से और जानेंगे कि आज क्या बना रही है। तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम मुस्कुराती सुबह है, और आपको पता है कि मैं हूं कहकशा फैसल। जबरदस्त हमारी ईद की ट्रांसमिशन हो रही है जो कि सजाई गई है रौनकों से भरपूर। आप लोगों के लिए हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, लेकिन जैसे कि मैंने जिक्र किया था आप लोगों से कि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको किचन की दुनिया में लेकर जाएंगे, और आप लोगों ने मुझसे वादा किया है कि आप लोग नहीं बताएंगे शेफ को कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि वो कलेजी बनवा रही है। तो आज उनसे जानेंगे, पूछेंगे कि वो क्या बना रही है। आइए बढ़ते हैं शेफ की जानिब किचन की दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ब्यूटीफुल, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच शेफ नौरीन। और आपको सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आपको मेरे भी व्यूअर्स को भी ईद मुबारक, ईद कुर्बा मुबारक। बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो हमारी तरफ से। आप भी हसीन लग रही हैं, कमाल लग रही हैं, ब्लैक सूट्स यू अलॉट, थैंक यू। माशाल्लाह। तो आज आप क्या बना रही हैं शेफ आज नौरीन? हम क्या बना रहे हैं आपको पता है? नहीं नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। पक्की बात है, पक्की बात है। आज हम बना रहे हैं कलेजी। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब भी कुर्बानी होती है घर में हर साल, तो ऑफ कोर्स सबसे पहले क्या होता है, कलेजी ही नाश्ते में खाई जाती है। लोग बिल्कुल। डिनर लंच पे लगता है कलेजी ही बनती है, तो मैंने कहा चल आज कलेजी बना लेते हैं। ठीक है ठीक है, आप उसके इंग्रेडिएंट्स बता हाँ, दीजिए मैं हमारे बता देती नाज़रीन को क्या क्या लवाजमात दरकार है इसमें। वैसे तो कलेजी को बहुत से लोग ना कड़क डबल रोटी के साथ भी खाते हैं, बहुत मजे की लगती है, बहुत मजे की लगती है। पीटा तो ब्रेड आज- के साथ भी खाएं। जी, तो आज हम जो है वो नोश फरमाएंगे शेफ के हाथ की कलेजी। तो शेफ नौरीन बताइएगा इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, इसमें मैंने 1 kg कलेजी लिए, ठीक है, जिसके साथ मैंने जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनको ही मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये 1 kg वो हो गया। इसमें 1/2 kg जो होगा उसमें योगर्ट जाएगा, दही जाएगा, ऑयल है, शुगर जाएगी इसमें 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा कैरेमलाइज्ड करने के लिए कलेजी को, ठीक है। हरा धनिया है, टर्मेरिक पाउडर है, हल्दी का पाउडर है, जीरा है, और ये गरम मसाला पाउडर है। अच्छा, ये सन ड्राइड टोमेटोज का पाउडर है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। टमाटर को हम बीट्स का जो वाटरी पार्ट है निकाल के हम उसको सुखा देते हैं, मतलब 1 हफ्ते तक उसको नेटिंग करके सुखा के उसके फिर हम ये ग्राइंड कर लेते हैं, उसका पाउडर बने सन ड्राइड सूखे हुए टमाटर का पाउडर ये जाएगा। पेपरिका पाउडर है इसमें, ये जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट है इसमें, ये जाएगा। लेमन जूस है, नमक है, बटर है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, थोड़ा सा जर्दे का रंग, ठीक है। और ये हमारा है जिंजर गार्लिक पाउडर, ठीक है, ये भी इसके अंदर जाएगा। करी लीव्स अनकाउंटेबल, मैं बहुत डालती हूँ ये करी लीव में, मतलब 1 बोल हो गया, ठीक है, फुल। अच्छा, प्याज इस्मानियन है 2 मीडियम साइज स्लाइस्ड कर लीजिएगा। टोमेटोज हैं 3 to 4 बड़े, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। हरी मिर्चें हैं, और बस ये सब इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, स्टार्ट कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने ऑयल इसमें 1 कप लिया है, मैंने प्री हीट कर लिया है। इसके अंदर मैं सबसे पहले डालूंगी ये अनियन, जो कि मैंने स्लाइस करके रखे हुए थे, ठीक है। अच्छा, ये इंटायरली अप टू यू, अगर आप लोग अनियंस नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। टोमेटोज और जो योगर्ट होगा उसके साथ भी इसका मसाला बन जाएगा, लेकिन मैं 1 से 1.5 अनियन डालती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अरोमा भी अच्छा आता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी थोड़े से ये करी लीव्स, तो कि ये पूरा प्याज के साथ इसका जो अरोमा है ऑयल में आ जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं इसमें डालूंगी ये बटर, ये 2 टेबलस्पून बटर है अनसॉल्टेड, ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा। अब इसके साथ साथ हम इसको थोड़ा सा इसमें डिजोल्व हो जाइए बटर, एंड ये बहुत अच्छा अरोमा है। शायद सेट पे आ रहा होगा अरोमा आप लोगों को भी। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त अरोमा आ रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है आप जो भी बनाती हैं। और ये भी कलेजी मेरी मोस्ट फेवरेट है। मुझे ये होता है यार कि कलेजी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर शेफ नौरीन बहुत ज़्यादा जो है फ़वाइद
बहुत बहुत ये भरे हुए जिनमें खून की कमी होती है कहकशा बेस्ट है आप उनको कलेजी खिलाएं। बिल्कुल। आपने मजीद क्या ऐड किया है और क्या ऐड करने वाली? मैं अभी इसमें देखिए मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाला, प्याज डाला और मैं इसमें डाली हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट है 2.5 टेबल स्पून। ठीक है, ये जाएगा इसके साथ और फिर मैं इसमें डालूंगी ये कलेजी, क्योंकि इसके साथ फिर हम ये भूनेंगे। ये कलेजी इसके साथ चली गई। इसके साथ हम ये इसको भूनेंगे और अब मैं इसमें डालूंगी सन ड्राइड टोमेटो, जो सूखा हुआ टमाटर का पाउडर था वो मैं इसमें डालूंगी। इसका एक डिफरेंस है टेस्ट, अगर अवेलेबल नहीं हो कोई मसला नहीं, आप टमाटर तो वैसे ही डाल रहे हैं इसके अंदर, लेकिन इससे थोड़ा सा इसका टेस्ट और कलर बहुत डिफरेंट हो जाता है। अब इसके साथ साथ इसमें जाएगा ये पेपरिका पाउडर। ठीक है, ये कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी, कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी। बहुत अच्छी सी आ रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। जी बिल्कुल। हाँ, जवेरिया जो है वो थोड़ी देर के लिए सोच रही थी कि शायद मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ। जी एग्जैक्टली, खुशबू और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है ना। अच्छा, ये मैंने हल्दी का पाउडर इसमें डाला, ठीक है, ये सफेद जीरा इसके अंदर जाएगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा गरम मसाला मैं अभी डालूंगी, फिर बाद में डालूंगी जब मैं इसको सिमरिंग पे रखूंगी। ठीक है, अच्छा, अब ये सॉल्ट है एज पर योर टेस्ट, बिल्कुल। क्योंकि ये कम डाल लें तो ज्यादा सही है, बाद में हम डाल सकते हैं, लेकिन फिर इसको निकालना, इसको हल्का करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूध डाल लें, कुछ लोग कहते हैं आटे का पेड़ा बना के या लई वो जो बनाते हैं मैदे का वो, लेकिन मैं तो कहती हूँ दूध डाल लें, दूध में वो खुद सोक कर लेगा। ओके, दूध इज द बेस्ट। वेरी गुड। टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। टेस्ट तो काम, हाँ, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। एग्जैक्टली। जैसे दही डाला जाता है खानों में, इस तरह से दूध भी डाला जाता है, तो टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है, क्रीमी टेस्ट होता है। हाँ, देखिए कलेजी को जितना पकाएंगे उतनी हार्ड होगी, इसका एक टाइम होता है। हाँ, देखिए मैं आपके सामने, मैंने भी बिल्कुल कच्ची में, ना मैंने इसको स्टीम किया हुआ है, ना मैंने इसको सिमर पे रखा था, अभी ये पक रही है आपके सामने, 10 से 15 मिनट में पक जाएगी। कुछ लोग भून भून के सारे जायके खत्म कर देते हैं, सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज खत्म कर देते हैं। इतना नहीं भूने, ऑयल ऊपर, तो भूनने का भी एक टाइम होता है ना, ऑयल ऊपर आ गया बंद कर दें चूल्हा, बस खत्म। अब वो भून के एक तो मसाला और काला हो जाता है, इससे आप लोग की वो बिल्कुल रबरी हो जाती है। मतलब हमने जो शुरू से खाया है, नानी जो बनाती थी कलेजी भी हमारे यहाँ बहुत स्पेशली बनती थी, वो भी भूनती बहुत थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका स्मेल किसी तरह से निकल जाए। एक ये वाहिद चीज है जो मैं कभी नहीं पकाती। अच्छा, इसका स्मेल निकालने के सबसे बेस्ट क्या था, मैंने इसको 1 घंटा थोड़े से सिरका, 1 ग्लास पानी ले लें, सिरका उस पर 3 to 4 टेबल स्पून डाल के कलेजी को सोक कर दें, सोक कर दें, और फिर उसको आप ठंडे चिल्ड वाटर से इसको धोएं, इसकी एक स्मेल नहीं होगी, चाहे वो आप सी फूड हो व्हाटएवर, इसके साथ बेस्ट है, मतलब कभी आपको स्मेल नहीं आएगी। जो भी स्मेल वाली चीजें हैं उनको हम इस तरह कर हाँ, सिरके में कर दें, आप धो दें पानी के साथ मिला के। और इसी तरह से मछली को भी हम इसी मछली को तरह भी कर सकते बिल्कुल हैं। ठंडे लोग पानी में नमक सिरका लगा डाल के रख इतनी दें, देर तक जो नमक लगा के रखते हैं और वो करते हैं जरूरत ही नहीं है। हाँ, सिरका डालें आप पानी में 1 ग्लास, उसमें आप सोक कर दें मछली को पूरा 1 से 2 घंटे और फ्रिज में रख दें। अच्छा, वो ठंडा हो जाएगा, फिर ठंडे पानी से इसको धो दें, सही। एक इतनी सी भी स्मेल नहीं होगी आप लोगों के। जबरदस्त। अच्छा, वैसे tip मैंने- जो है हमारे साथ शेयर किया शेफ नौरीन ने। एक और चीज मैं पूछूंगी, बहुत बड़े सवालात आ रहे हैं जी। आप इसमें कड़ी पत्ता यूज किया, हाँ। ये मैंने पहली दफा देखा है। कड़ी पत्ता- हमारे लोग मेथी या तो यूज करते थे, कुछ लोग सोया यूज करते हैं, हाँ। और कुछ लोग और कोई भी। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि कुछ लोग, क्योंकि इसकी स्मेल मारनी होती है लोगों को, जी वो बहुत स्मेल आती है कलेजी में, तो कुछ लोग जो है वो मेथी यूज करते हैं, कुछ सोया यूज करते हैं, आपने कड़ी पत्ता यूज किया, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। क्योंकि साउथ इंडियन फूड में कड़ी पत्ते ही यूज होते हैं, और मैं जितनी भी सब्जियां बनाती हूँ या गोश्त बनाती हूँ, मैं कड़ी पत्ते का ऐड जरूर करती हूँ, क्योंकि इसका अलग से टेस्ट आता है और ये बहुत डिफरेंट होता है, बहुत मजे का लगता है। और साउथ इंडियन ये मैं कलेजी बनाई तो उसमें कड़ी पत्ते का इस्तेमाल ज्यादा होता है। बिल्कुल। हाँ, और अब मेथी दाना भी ऑफ कोर्स हम मछली में भी यूज करते हैं कलेजी, लेकिन मैं नहीं डालती, मैं कड़ी लीव्स डालती हूँ। वाओ, दैट्स वेरी गुड। आप ये टेस्ट कीजिएगा तो आप बताइएगा कैसी लगी, फीडबैक दीजिएगा। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मछली की बात आई है तो मैं एक चीज पूछूंगी। अक्सर लोग ये होता है कि लोग ना फ्रीज करके रख देते हैं मछली को, तो जब
तो अगर हम सिरके में इसको डिप करके और धो के फ्रीज कर सकते हैं इसको? बिल्कुल कोई बिल्कुल वो कर तो सकते नहीं होगा हैं, नहीं कि कुछ भी नहीं होगा, आराम से taste उसको में जिपलॉक इसमें बैग्स ही होते हाँ, हैं, हाँ। उसके अंदर आप कर ले, वो अलग भी रहेगी और सही भी रहेगा। मतलब वही के पहले सिरके में भिगो के उसको हाँ, फिर भिगो के उसको wash धो के करके, फिर आप रख दें फिर आप जिपलॉक उसको बैग में, Ziploc बिल्कुल bag में कर तो सकते 1 हैं। महीना 1.5 महीना भी रख है ना, सकती है, ताकि कोई वो मसला जब नहीं। इंस्टेंट अगर भी पकाना हो तो उसी हाँ वक्त फौरन निकाल लें, फौरन धुली हुई पका भी है लें। और प्लस वो डिप्ड भी है तो ये भी है। टेंशन ही नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। वाह जी तो वाह, कलेजी को भी इसी जबरदस्त। तरह फ्रीजर कर सकते हैं। ओके, जी जी सवाल बिल्कुल। ठीक है, सवालात जो है हमारे सारे गेस्ट ने खुद ही जो है वो शेफ नौरीन से पूछ लिए, जिसको जो कुछ कह रहे हैं अदील भाई। क्या रह गया है? जी कलेजी तो पक रही है। कलेजी बातों में कलेजी की तरफ से ध्यान ही चला गया, लेकिन कलेजी से ही रिलेटेड सवालात जो है वो हो रहे थे। कलेजी कहाँ तक पहुंची शेफ कलेजी नौरीन? तो अभी बन रही है, अभी मैंने इसमें टमाटर, अभी मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाली थी कैरेमलाइज करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ये स्वीट एंड सावर बनता है, ज्यादा स्वीट लेकिन थोड़ा टेस्ट आता है, हल्की स्वीटनेस आती है। अभी थोड़ा सा मैं इसको सिमरिंग पे रख रही हूँ, थोड़ा हाई फ्लेम पे रखा है, इसके बाद मैं टोमेटोज डालूंगी और योगर्ट डाल के भूनूंगी इसको, फिर ये रेडी हो जाएगी, इतने से ये पक भी जाएगी। वाह, तो अभी इसमें थोड़ा टाइम। हाँ थोड़ा सा टाइम है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो अभी हम जब तक टाइम है कलेजी बनने में, थोड़ा enjoy कर तो लेते हम हैं। थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। मैं बिल्कुल। जानती हूँ शाजिया जी आपसे कि क्या आपको कलेजी पसंद है? ये जानबूझ के इसने सवाल किया है क्योंकि मैंने प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही इसको बता दिया था कि मुझे कलेजी पसंद नहीं है। ये जो टेस्ट नहीं करूंगी। ये जो लाफ्टर आया है ना, वो मुझे चाहिए था, मेरी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए ये लाफ्टर मुझे चाहिए था। तो मैंने जब भी आपके सवाल का ये सवाल आपके पास फेंका था कि आप इसको जो है ना रैकेट से किस तरह उड़ाएंगी, और आपने जबरदस्त उड़ाया। हाँ, छक्का था ना ये? बहुत छक्का था। बिल्कुल भी नहीं पसंद नहीं, मुझे नहीं पसंद यार, ये तो हैरानी बात है। मुझे बहुत पसंद है कलेजी ना अच्छा। पर्सनली। आपने कभी टेस्ट किया बचपन से नहीं जवानी खाई तक? मैंने, मुझे पता नहीं, बहुत पसंद थी कलेजी। अच्छा। और वो जो दो, एक तो नरम वाले वो नहीं, जो सख्त वाली कलेजी जी, होती है, जी। वो मुझे बड़ी पसंद थी। लेकिन जब मैं कुकिंग में गई और किचन में गई, उस वक्त जब इसकी पकी हुई का तो स्मेल हमें पता ही नहीं बिल्कुल। था। लेकिन जब इसके पीछे इतने एफर्ट्स होते हैं, उसके बाद मैंने कहा नहीं, इसको नापसंद ही कर दो वरना पकाना पड़ जाएगी। अच्छा, तो इस आपने वजह इसलिए से। छोड़ी, मुझे वरना पकाना नहीं पसंद। Okay. बेसिकली खा मैं लेती हूँ, हाँ। अगर अच्छी बनी हो तो मैं बिल्कुल खा लेती हूँ, लेकिन पकाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसके लिए बड़े आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बिल्कुल। शेफ नौरीन की जाने बढ़ते हैं, उन्होंने आई थिंक कुछ ऐड किया है। शेफ नौरीन क्या ऐड किया है आपने? मैंने इसमें और- मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए कहकशा, क्योंकि थोड़े से वो सिमरिंग पे होंगे तो ये थोड़े गल जाएंगे टमाटर, ठीक है, वरना फिर वो मुंह में आते हैं मोटे मोटे तो वो अच्छे नहीं लगते। और चाहे तो आप लोग इसमें ब्लेंड करके भी टमाटरों को डाल सकते हैं। तो बस मैंने अभी इसमें टमाटर ऐड किया। अभी मैं जब टमाटर थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा फिर मैं इसमें दही ऐड करूंगी और फिर हरी मिर्चों के साथ भूनूंगी, देन इट्स रेडी, और लेमन जूस डाल के। वाओ, दैट्स वेरी गुड। तो अभी दोबारा से जो है वो पकने के लिए कलेजी जो है वो थोड़ा टाइम मांगती है। जब तक कलेजी टाइम मांगती है, हम आपसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं ना, आप लोगों को किस बात का गम है? हम हैं तो किस बात का गम है? बढ़ते हैं अनीला की जाने। अनीला, आपको कलेजी पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। ओके। मुझे राइस के साथ भी पसंद है और तवा कलेजी फोक के साथ भी बहुत पसंद है। ओके। लेकिन मुझे बनाने में बड़ी कोफ्त होती है उसको। अच्छा जी, बनाने में कोफ्त आती है, 2 लोगों को बनाने में कोफ्त आती है, हमें तो पता ही नहीं पकती कैसे, तो हमें पसंद है। इसी के साथ साथ जवेरिया आपकी जाने बढ़ते यार हैं। मुझसे नहीं बोला जा रहा, माउथ वाटरिंग हो रही है, इधर पूरी घर की सी आ रही है कुछ मुझे। नहीं, हाँ। नहीं बोल रही कुछ, मुझे अच्छी लगती कहा ना, मुझे गोश्त बहुत पसंद है, बस तो फिर आप एक- सारा गोश्त पसंद है मुझे। जवेरिया का नाम आज हम रख देते हैं गोश्त खोर खातून, मतलब उनको पसंद है। मशहूर हो इस बारे में अपने ठीक है, घर में। कितने किलो कलेजी खा जाएंगी अगर हम आपको नहीं नहीं, एक किलो competition नहीं, करें? मतलब पसंद होने का मकसद ये होता है कि आपको एक चीज पसंद है, हाँ। भले वो मैं इतनी खाऊं, ठीक लेकिन है। मुझे पसंद है। ये नहीं है कि मैं पेट भर गया और मैं यूं पड़ी अच्छा, हूं, इतनी हाल खाऊंगा बुरा जो है ना, वो पोर्शन इस वजह से बताया गया है कि आजकल मौसूफा जो है वो डाइट पर जी है। नहीं, किसने तो कहा? कोई इसलिए- मैं डाइट वाइट नहीं कर रही हूं। एग्जैक्टली, जिम ज्वाइन कर लिया है, ये चुपके से मैं आपको बता रही हूँ। तो जब भी जरा थोड़ा इतराया जा रहा है, बड़ा अपना लुक्स पे जरा दिखाया जा रहा है कि मैं थोड़ी सी पतली हो गई हूँ। कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ है। यही खोले मत खोलो ना तुम, बहुत भाई बुरी हो। देखें, जब आप आए हैं हमारे शो में और आप दोस्त भी हैं हमारे, तो बस फिर होगा तो ऐसा ही। अच्छा, जब हमारे ऐसे ऐसे दोस्त होंगे हाँ। तो हम मोटिवेट नहीं होंगे, बिल्कुल। हमारा दिल नहीं चाहेगा जरा थोड़ा जर्नी भी तो हम शेयर करें ना। शाजिया जी की तो जर्नी ऐसी कमाल और लाजवाब है कि मैं कुछ चाहती हूँ हमें मिलेगा शाजिया और जी सीखने कि को। इसके बारे में आप हमसे डिस्कस करें, हमें बताएं, ताकि जो लोग मेरी तरह बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल छोड़ छाड़ के बैठे हैं और सोच ही नहीं रहे कि डाइट करना चाहिए, तो मैं दोबारा से वो इसलिए कि तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है डाइट की ना, यार मेरा तुम्हें तो कोई जरूरत ही नहीं है डाइट ये की। तारीफ करवाने की ये तरीका तारीफ
चाहती हैं कि हम इनकी तारीफ करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है रिसेंटली क्या हुआ है, वेट स्केल पे मेरा वेट बढ़ा हुआ आया। अब या तो वो मशीन खराब है, लेकिन नहीं, मेरा वेट बढ़ गया है। लेकिन वो शो दिख नहीं रहा। शेफ के खाने रोज घुसोगी ना तो यही हाल होगा। एग्जैक्टली यही है। तो मैं चाहती हूँ शाज़िया जी आपके साथ जर्नी शेयर करूँ कि आपने तो कितना वेट रिड्यूस किया है। क्या कितनी खाने और पीने कहाँ की पहुंची ईद है और उसके ऊपर तुम डाइटिंग की बात कर रही ना? हो, क्यों कर ये रही हो? जवेरिया का लोग कोई- बोर हो आज जाएंगे। ईद वाले दिन तो डाइटिंग नहीं होनी बोर हो चाहिए। जाएंगे। बहुत बोर हो जाएंगे। इसी के ये साथ आजकल लोगों का फेवरेट टॉपिक है, आपको क्या पता? नहीं, लेकिन आज के दिन का नहीं। आज के दिन का नहीं है, किसी और दिन इस और पर बात पे इसके डिस्कशन ऊपर करेंगे। मैं पूरा इतना लंबा लेक्चर हो जाएगा कि आपका शो जो है खत्म हो जाएगा। तो हम एक गेम की तरफ बढ़ते हैं जिसमें नदीम भाई प्ले करेंगे कुछ धुने और हमारी जो सेलिब्रिटी गेस्ट है वो पहचानेगी उनको। सबसे पहले शाज़िया जी के लिए एक गाना है जो कि वो पहचाने कि कौन सा गाना है। जी जिसको आए वो बता दे। अच्छा, मैं तो पहचान चुकी हूँ, लेकिन ये है कि शाज़िया जी पता नहीं पहचानी है या नहीं। मुझे इसके गाना मुझे याद आ गया, लेकिन इसके जो वर्ड्स हैं वो मुझे मैं याद तो नहीं आ कह रही रहे। हूँ पॉइंट्स रखो। हाँ, और अच्छा, जितने मुझे वर्ड्स याद नहीं आ रहे इसके जो पहचानने जब वाली से चीज़ें देखा हैं, है, चलिए ये सही है। जब से देखा है तुम। हाँ एग्जैक्टली, कुछ यही यही है है। गाना? जी जी यही है। हाँ मैंने क्या है, नहीं जब से देखा है तुमको। आप गाइए। जब मैंने फर्स्ट वर्ड आपको बता दी, जब से देखा है। हाँ गलत बताया। चलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी खूबसूरत आवाज में दानिश भाई सुना दें। नहीं सुनाए नहीं भाई, पॉइंट्स दो तुम हमें, ये ना हम अभी करो। करेंगे। आप आपके जगह का भी बच्चा। मैं तो हार ही जाऊंगी फिर। व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस। और गाना भी आपने बहुत जबरदस्त जो है वो सजेस्ट किया था नदीम भाई। आपने क्या धुन बिखेरी थी और हमने जो है वो, मैंने तो गैस कर लिया था, लेकिन शाज़िया जी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने कहा दानिश भाई आप ही गा दें, आपसे जबरदस्त कौन गा सकता है। तो एक और धुन हो जाए नदीम भाई। ठीक है, नदीम भाई बता रहे हैं एक और धुन। भाई ये कौन सी धुन है, ये मैं नहीं पहचान पा रही। ये थोड़ी मुश्किल है क्या? अच्छा ठीक है जी। तो ये धुन जो है, ये धुन जो है वो जवेरिया ने जो है गैस कर ली। तो जब जवेरिया ने गैस किए तो उनकी आवाज इतनी खूबसूरत है। नहीं है गाना वाला, मुझे गलत जितना- पठान मारेंगे मुझे बात तो निकलने वाला है। भाई उर्दू में गा लीजिए ना, जो उर्दू का वर्जन है। हद हो गई है। आता ही नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको आता है शाज़िया जी? अच्छा चले एक और धुन सुनते हैं। भाई गाना गैस तो कर लिया जवेरिया ने, कोई ऐसा गाना जो कि जवेरिया को नहीं आता तो हो या आप ही मुझे सुना आता दीजिए हो। ना, आप ही सुना दें। हाँ हाँ पहले, हाँ बस बिल्कुल जो हम सुनाएंगे हम। गैस करते जा रहे हैं वो आप सुनाते जाएं। जी नाजरीन, तो आप लोगों ने नोश फरमाया दानिश भाई की आवाज में खूबसूरत नगमा। लेकिन अब हम बढ़ते हैं दूसरी धुन की जानिब। नदीम भाई ओवर टू यू। अच्छा ठीक है, ओके जबरदस्त। ये इतना ही बजाना मेरे ख्याल से धुन काफी है, क्योंकि लोगों की जबानों पे आजकल ये गाना जो है वो राज कर रहा है। तो मैं चाहूंगी, यहाँ पर 2 हाथ उठे हैं, तो मैं सबसे चाहूंगी पहला बहुत अच्छा गाती है क्योंकि मैं अच्छा गाती हूँ। नहीं लेकिन मैं पंजाबी इतनी अच्छी नहीं गाती हूँ। आप हमारे साथ सब ठीक है। वो गाना सब गाएंगे, नहीं, यहाँ तक ये- कि हमारे जो सिंगर हैं वो भी हमारे साथ ही गाएंगे। बस शाज़िया जी आप गए और मैं आपके साथ गया। बस इसको मतलब पूरा याद है, हाँ, तभी इतरा रही हूँ। ठीक है। हाँ आ जाओ। अगलावा मजबूरी नू आण जाड़ दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आड़ा सी ओ नहीं आया दिल बार बार मेरा टकराया कागा बोल के हंस जाए कागा जानी चूरी नू रावा च बावा तो मैनू रुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जपाया वे तेनू कदर किते होवे आ जाए दिल मेरा पूरा भी ना होवे आ बढ़िया बनाया भी कल बात किए होवे आ
हमने गा दिया। हाँ थोड़ी सी जितना जी। आता था। अब ये गाना तो हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ एक और धुन की तरफ बढ़ते हैं। नदीम भाई, ओवर टू यू। आता है। अच्छा, ये गाना समझ तो सबको आ गया कि कौन सा है, लेकिन गाना गा नहीं सकते। लेकिन हमें ये इसके वर्ड्स प्रॉपर याद नहीं। तो नदीम भाई एक आसान सा गाना जो है धुन प्ले करें ताकि हम जो है उसको आसानी से गा भी सकें। लेकिन उससे पहले शेफ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कलेजी हमारी कहाँ तक पहुंची। जी शेफ। कलेजी ऑलमोस्ट डन होने वाली, 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको। ये भुनाई की तरफ आ चुकी है और मैंने इसमें 1 कप योगर्ट भी डाल दिया था। आप लोग जब गानों में मसरूफ थे, मैंने इसमें 1 कप योगर्ट डाल दिया था। ठीक है, बिल्कुल। है? तो इसको 3 से 4 मिनट और चाहिए। हाँ बस। ठीक है, जब तक इसको 3 से 4 मिनट चाहिए तो हम एक और धुन की जानिब बढ़ते हैं। जी नदीम भाई। जी आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। थोड़ा जिहा म्यूजिक नु दे दो पंजाबी नच नच पंजाबी नच पंजाबी नच पंजाबी नच नच पंजाबी नच पंजाबी नच पंजाबी नच। ओ तेरे ਵਿੱਚ तुम का मजा नी चिट्ठी लेके आ जा, नी बंदा नु छड़का जा, नी ओनो नी तड़पा जा। पावे आने दी ते पावे दे पंजाबी टच नच पंजाबी नच पंजाबी नच पंजाबी नच नच पंजाबी नच नच पंजाबी नच।